महोबा जिले में तैनात प्रभारी रोडवेज एआरएम की लापरवाही के चलते यात्रियों को बारिश के दौरान पुरानी और अनफिट बरसात के पानी से टपकती बसों में यात्रा करने को मजबूर होना पड़ा है। मानिकपुर से चलकर महोबा जा रही अनफिट महोबा डिपो की रोडवेज बस में यात्रा कर रहे यात्रियों ने बस की छत से टपकते बारिश के पानी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से रोडवेज की बस में बैठे यात्री बारिश के दौरान खुद को पानी से बचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। महोबा डिपो में तकरीबन 123 बसों का बेड़ा है और जिसमें रोडवेज के जिम्मेदार की माने तो सभी बसें सड़कों पर संचालित हैं। शासन द्वारा अनफिट बसों को सड़कों पर न चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों को दरकिनार करके महोबा रोडवेज के जिम्मेदारों की लापरवाही से अनफिट बसों को सड़कों पर दौड़ाकर यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं महोबा डिपो में प्रभारी एआरएम राजेश पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशों पर बसों को चेक कर फिट बसों को ही गंतव्य तक भेजा जा रहा है। महोबा रोडवेज के बेड़े में 123 बसें शामिल हैं, जिनमें से 3 बसें अनफिट हैं, बाकी 120 बसें सड़कों पर संचालित हैं। महोबा डिपो के एआरएम की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बस के अंदर टपकते पानी का वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज महकमे में हड़कंप मच गया है। संबंध में अपने प्रोग्राम साहब लोगों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बस इस तरह की हो टपक रही हो उसको मार्ग पर न भेजें, उसको मरम्मत कराई करके मार्ग पर भेजें। और एक बस महोबा से बादा की जा गई। सर, इस तरीके की बस तो निर्देश ऐसे हैं कि ऐसी बसों को ना भेजा जाए। अब इन लोगों को हम इस संबंध में लोगों की कार्रवाई कर रहे हैं। थाना बिहारीगढ़ परिसर में नए आपराधिक कानून संबंधित जागरूकता को लेकर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बैठक आयोजित कर नए कानूनों के बारे में आमजन को जानकारियां दी। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला व बालकों के खिलाफ अपराधों की बीएनएस में प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही बताया गया है कि हत्या के अपराध के लिए नई धारा के तहत 103 के रूप में दर्ज होगी और नए कानून में अनेक धाराओं में परिवर्तन प्रणाली में व्यापक सुधार किया गया है। नए कानून में एफआईआर का प्रावधान किया गया है। नए कानून में डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मान्यता व साक्ष्य संबंधित प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को सदन किया गया है और नए कानून में एफआईआर प्रावधान है जिसमें 3 दिवस के निर्धारित अवधि के अंदर परिवादित संबंधित थाने में पहुंचकर अपनी पहचान व हस्ताक्षर सत्यापित करवाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को जागरूक करने का काम किया गया। और उधर बस्ती जिले के सुनहा थाना क्षेत्र के पौराणिक मंदिर बैड़वा माता के परिसर में रखे दान पात्र को एक चड्ढी वाले चोर ने चुरा लिया। इस चोर की करतूत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद बस्ती पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इस चड्ढी वाले चोर की हरकत में साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे वह मुंह को ढक कर बदन पर सिर्फ चड्ढी पहन चोरी करने पहुंचा। दान पात्र की चोरी चारों तरफ से पहले इसे चोर ने तस्दीक किया और दान पात्र इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे चुराया जाए। काफी जद्दोजहद और तीसरी आंख की निगरानी से बेफिक्र चड्ढी चोर को सफलता मिली और कंधे पर दान पात्र को लेकर रफो चक्कर हो गया। और इस चोरी की घटना की जानकारी सुबह जब मंदिर को पुजारी को हुई तो वो भौचक्के रह गए और उन्होंने तत्काल इस वारदात की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गत दिनांक 29 जून 2024 को थाना सोनाहा जनपद बस्ती पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में डुमरियागंज मार्ग पर बैरवा समय माता का मंदिर है, वहां के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मंदिर का दान पत्र चोरी करते हुए ले जाता दिखाई दिया। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, मौके की छानबीन की गई। मंदिर के पीछे वो दान पत्र वहीं पर गिरा हुआ था, पुलिस को प्राप्त हुआ। उसमें से कुछ रुपये चोर द्वारा निकाला गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर तहरीर प्राप्त करके मुकदमा अपराध संख्या 165/24 धारा 380 भादावली पंजीकृत करके साक्ष्य संकलन एवं जिस व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है उसकी गिरफ्तारी और मान्य विधिक एटा में एसएसपी ने थाना कोतवाली देहात पर देश में अंग्रेजों की कानून को बदलकर बनाए 3 नए कानून आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों और अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जनपद के आम नागरिकों एवं संभ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई। देश के कानून में किए गए बदलाव नए कानूनों के 3 आधार
न्याय, निष्पक्षता और समान व्यवहार। इसी के मद्देनजर एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने बैठक कर जानकारी दी और इसी क्रम में एटा एसएसपी धनंजय सिंह एसपी जो कि हैं उन्होंने थाना जलेसर पर आमजन के साथ बैठक की है। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कानून व्यवस्था में संशोधन होकर नए बने आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये तीनों लागू की गई है। पहले जो व्यवस्था थी अंग्रेजों द्वारा दंड पे आधारित संहिताएं बनी थी, उनके आधार पे कानून चल रहा था। अब भारतीयों द्वारा बनाई गई ये संहिता और भारतीय रूप में ये न्याय पे आधारित संहिताएं लागू की गई हैं। ये अपने पूरे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा लागू किया